हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की कक्षा में चौथा स्थान हासिल करने वाली लक्ष्मी मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोजी की छात्रा अक्षरा ने कहा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों और खासकर समाज के उस वर्ग की सेवा कर सकूं जो आर्थिक मजबूरी में स्वास्थ्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आगामी परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अक्षरा 693 अंक 700 में से बहुत बड़ी उपलब्धि। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? नमस्कार सभी को मेरा नाम अक्षरा है और मैंने 10वीं कक्षा में 693 आउट ऑफ 700 मार्क्स लेकर हिमाचल प्रदेश में 4th रैंक प्राप्त किया है। और मैं इसका श्रेय अपने माता-पिता, अध्यापकों और स्पेशली हमारे एमडी सर श्री करतार सिंह चौहान जी को और हमारे प्रिंसिपल मैम श्रीमती शिवानी चौहान जी को देना चाहती हूँ। अक्षरा, एक चीज समझनी है, दिनचर्या क्या रहती है? क्योंकि हर एक बच्चा जो इस तरह से इतिहास रचता है, मैं कहूँगा आपने भी इतिहास रचा है, तो दिनचर्या क्या रहती है? सर मैं अपनी हर एक सब्जेक्ट को जो है मतलब हर सब्जेक्ट जैसे मैथ, इंग्लिश, साइंस हर एक सब्जेक्ट को एक-एक 1 आवर तो पक्का देती थी। और जो भी टीचर पढ़ाते थे उनको तो उस चीज़ को तो पढ़ना ही है, पर वो जो हमने एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज लेते रहना चाहिए बाकी बुक से भी, और इंटरनेट का भी हमारे को यूज़ करना चाहिए अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। मुझे समझना है सुबह कब उठते हो, कैसे आपकी दिनचर्या शुरू होती है, फिर पढ़ाई कब होती है, या घर का काम बहुत ज़रूरत रहती है, घर का काम भी करना पड़ता है। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो परिवार के साथ भी काम करना पड़ता है। उसी दिनचर्या को बताएँ, किस तरह से चलती है? सर सर, मैं ऐसे तो सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, पर जब पेपर वगैरह लगते हैं तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। सुबह 6 बजे उठकर जो है मैं कम से कम 1 घंटा तो अपनी पढ़ाई करती हूँ। जो टीचर अगले दिन पढ़ाना है मतलब उस दिन जो पढ़ाना है वो पढ़ लेती हूँ एक्स्ट्रा पहले ही। फिर उसके बाद 7 बजे तो मैं पूरा ऐसे घर थोड़ा सा बहुत घर का काम करती हूँ, मम्मा के साथ हेल्प करवाती हूँ। उसके बाद हमारी 8 बजे स्कूल की बस आ जाती है, फिर मैं स्कूल चली जाती हूँ। फिर स्कूल से 3 बजे छुट्टी होती है तो मैं 4 बजे पहुँचती हूँ घर। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाती हूँ, फिर मम्मा के साथ हेल्प कराती हूँ घर के कामों में। फिर मैं 6 बजे बैठती हूँ काम करने के लिए, फिर 6 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। सबसे बढ़िया शिक्षक कौन है, जो आपको सर्वप्रिय है? मेरे को हिंदी वाले टीचर शर्मिला मैम और केमिस्ट्री हमारे को मैम शिवानी मैम पढ़ाती थी, प्रिंसिपल मैम, इसलिए मेरे फेवरेट टीचर हैं। जी, जी। आप चौथे स्थान पर आए प्रदेश में। जब रिज़ल्ट्स आया, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? सर मम्मा को और टीचर्स को सभी को बहुत खुशी हुई है, मेरे को भी। अच्छा, अभी मेरा आखिरी प्रश्न, क्या बनोगे आप ज़िंदगी में, और समाज को क्या कुछ देना चाहोगे? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और जो लोग मतलब इस काबिल नहीं होते भई, वो उनको कोई बीमारी वग़ैरह होती है तो वो उस चीज़ को पे नहीं कर पाते हैं मतलब उनके ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं उन सभी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ डॉक्टर बनकर। कभी शिक्षा का में इस तरह से देखा गया कि प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, इस तरह की जो भिन्नताएँ हैं, वो हमारे समाज में देखी गई हैं, बच्चों के लिए खासकर। तो ऐसा कुछ कि घर से कोई समस्या इस तरह से रही, जो आपको कहीं उसने रोका, या आप आगे कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए, इस तरह से कुछ हुआ क्या? नो सर, मेरी मम्मा, पापा, मेरी सिस्टर ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है कि मैं आगे बढ़ूँ ज़िंदगी में। उन्होंने कभी मेरे को ऐसा नहीं बोला कि तू घर का काम करती रह, तू पढ़ाई मत कर। मेरे को हमेशा हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। प्लस 2 में आप क्या करना चाहोगे? सर मैं चाहती हूँ मैं +2 में भी अच्छे मार्क्स लूँ और अपने मम्मा-पापा और अपने टीचर्स का नाम रोशन करूँ। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर।